अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की नए साल से भारत में ये 5 चीजें हमेशा के लिए पूरी तरीके से बंद, जो आज से पहले आप हमेशा अपने डेली जीवन में या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते आ रहे थे। जी हां दोस्तों, नए साल यानी कि 1 जनवरी 2021 से सरकार के द्वारा ये 5 चीजें हमेशा के लिए बंद की जा रही है। नए साल से आप इन 5 चीजों का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आखिर में सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतवर्ष में जब भी कोई नया साल लगता है तो कुछ नए नियम बनाए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती है, कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत की जाती है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था सही से चल पाए, और कुछ ऐसी चीजों को बंद कर दिया जाता है जो किसी काम की नहीं होती है या फिर उनमें परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ चीजों में परिवर्तन करने का और साथ ही में कुछ चीजों को नए साल से बंद करने का फैसला ले लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर में ऐसी कौन कौन सी 5 चीजें हैं जो नए साल से बंद होने वाली है। साथ ही में दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राशन कार्ड धारकों के लिए और आधार कार्ड धारकों के लिए नए साल से कुछ नए नियम बनाए हैं जो नए साल की 1 तारीख से लागू होंगे, जिन्हें अगर आप सही समय रहते हुए जान लेते हैं तो आपको फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन नियमों को सही समय पर जानने से चूक जाते हैं तो आपको उल्टे नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। और साथ ही में सरकार ने यहां पर आधार कार्ड धारकों के लिए कुछ ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिसके तहत सभी आधार कार्ड धारकों को हर महीने बैंक खाते में मिलने वाले हैं इतने रुपए। तो दोस्तों, आखिर में सरकार ने ऐसी कौन सी योजना की शुरुआत की है और किन किन लोगों को ये पैसे मिलने वाले हैं, आपको इसके कैसे फायदा लेना है, जानेंगे कुछ ही देर में। अगली दोस्तों, हम बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप अपने घर में खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, नए साल से रसोई गैस के दामों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। तो दोस्तों, आखिर में क्या रसोई गैस के दामों में नए साल से कमी होगी या फिर दामों में बढ़ोतरी होगी, सारी जानकारी देंगे। अगली दोस्तों, हम बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक भारत में कुल 55 लाख राशन कार्ड सन 2020 में बंद हो चुके हैं और नए साल से इन लोगों का राशन कार्ड भी बंद होने जा रहा है। और साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पूरे भारत में लागू हो चुकी है, जिसके तहत आपको किस प्रकार से इस योजना के तहत एक नया राशन कार्ड बनवाना है और साथ ही में किन किन लोगों का राशन कार्ड बंद होने वाला है, जानेंगे कुछ ही देर में। इसके अलावा दोस्तों, नए साल से यहां पर व्हाट्सएप को लेकर और साथ ही में 2000 के नोट को लेकर और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला को लेकर और साथ ही में दुपहिया या फिर 4 पहिया वाहनों को लेकर और साथ ही में अगर आपके पास में एटीएम कार्ड है तो इन सभी से लेकर नए नियम निकल कर आ रहे हैं, उनकी सारी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर नए साल से बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई बुरी खबर। 1 जनवरी से महंगा होने जा रहा है बिजली बिल, कंपनी का बहुत ही बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, अगर आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो नए साल से आपके बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाएगा, मतलब कि अब बिजली महंगी होने जा रही है। तो दोस्तों, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है और बिजली बिल कितनी महंगी होगी, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर कि अब आप हर महीने 1 रुपये बचाकर 2 लाख रुपए ले सकते हैं अपने बैंक खाते में। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र हर महीने 1 रुपया बचाकर, मतलब कि 1 साल में आपको 12 रुपए यहां पर बचाने हैं और इसके बाद में आप यहां पर 2 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार की एक नई योजना है और इस योजना में 18 से लेकर 70 साल तक की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस स्कीम या फिर इस योजना से जुड़ना है या फिर इसका फायदा उठाना है तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो दोस्तों, आखिर में कौन सी योजना है, इसका कैसे फायदा लेना है, संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में देंगे। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए ताकि हम रोजाना आप लोगों के लिए ऐसी ही खबरें लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि आज से भारत में ये 5 चीजें हमेशा के लिए बंद की जा रही है। तो दोस्तों, आखिर में ऐसी कौन कौन सी 5 चीजें हैं जो यहाँ पर बंद की जा रही है, तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, नए साल से इन लोगों का व्हाट्सएप
व्हाट्सएप होने जा रहा है बंद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो फोन है जिसमें अगर आपका व्हाट्सएप भी है और अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो आपका व्हाट्सएप अगले साल की 1 तारीख से बंद होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप ने यहां पर अपनी नई पॉलिसी में बदलाव करते हुए कहा है कि जो लोग यहां पर 18 साल से कम है उन लोगों को व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों व्हाट्सएप को किस प्रकार से मालूम चलेगा कि आपकी आयु है या फिर जो एज है 18 साल से कम है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फोन में गूगल में जो ईमेल आईडी आपके डाली गई है उसमें अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे लिखी गई है तो फिर आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये व्हाट्सएप बंद होने से बचाना चाहते हैं तो आप अपने गूगल में या फिर अपने फोन में ऐसी जीमेल या फिर ऐसे किसी भी ईमेल से लॉगिन कर लीजिए जिसमें आपकी उम्र 18 साल से ऊपर लिखी गई हो। अगली उस चीज की बात करें जो नए साल से बंद होने जा रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 2000 रुपए के नोट को लेकर आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2000 रुपए का नोट इस जगह पर बंद होने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के 58 बैंकों के एटीएम से आपके 2000 के नोट अब नहीं निकल पाएंगे और लगभग आने वाले 1-2 महीनों में भारत के किसी भी एटीएम से 2000 रुपए का नोट नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 58 बैंकों के एटीएम से पूरे देश में 2000 रुपए का जो स्लॉट होता है या फिर जो कैरेट होता है वो निकाल दिया गया है। एटीएम के अंदर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 और 2000 रुपए रखने के अलग अलग जो स्लॉट होते हैं या फिर जो कैरेट होते हैं उनमें से 2000 का कैरेट यहां पर निकाल दिया गया है। तो दोस्तों 2000 रुपए का नोट अब एटीएम से निकालने पर रोक लगा दी गई है। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो पूरे भारत में खुली बीड़ी सिगरेट बेचने पर यहां पर लगी है रोक। तो दोस्तों ऐसा यहां पर फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पर जब भी कोई बीड़ी सिगरेट या फिर इनका इस्तेमाल करता है तो इनके पूरे पैकेट को ना खरीदकर 1 या फिर 2 बीड़ी या फिर सिगरेट खरीद लेता है, जिससे कि उनके ऊपर इनके तंबाकू के या फिर सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होती है उसे पढ़ने से चूक जाते हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए सरकार ने यहां पर भारत के आधे राज्यों में फैसला ले लिया है कि यहां पर ये इस तरह का नया नियम लगाया जाएगा जिससे कि यहां पर खुली बीड़ी सिगरेट कोई भी नहीं बेच पाएगा। अगर कोई भी बेचता हुआ पाया जाता है तो फिर उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये नियम कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली दोस्तों जो चीज़ बंद हुई है वो है दोस्तों पुरानी गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में 20 साल से पुरानी जितनी भी 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन हैं तो दोस्तों वो नए साल से बंद होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार का यहाँ पर कहना है कि 20 साल से पुराने जितने भी वाहन हैं वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, वो यहाँ पर प्रदूषण के मानकों पर सही नहीं उतरते हैं। इसलिए सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है कि 20 साल से पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को नए साल से बंद किया जाएगा और जो भी इन्हें चलाता हुआ पाया गया तो उनसे ये वाहन जब्त करके स्क्रब कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास में भी ऐसा वाहन है तो आप इसे जल्दी से बेच दीजिए, इसी में आपका फायदा रहेगा। अगली दोस्तों जो चीज़ है जो भारत सरकार ने बंद की है वो दोस्तों एटीएम से पैसे निकालना। जी हाँ भाई और बहनों, अगर आप अब रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में एटीएम से 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉल लेने जाते हैं, अगर बिना मोबाइल फ़ोन के जाते हैं तो दोस्तों आपका पैसा नहीं निकलेगा। ये सुविधा बंद कर दी गई है। अब आपको एटीएम से पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको नए साल से अपना जो है मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड वो मोबाइल साथ में लेकर जाना होगा क्योंकि उस पर एक OTP आएगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी से महंगा होगा बिजली बिल, कंपनी का बहुत ही बड़ा ऐलान। तो दोस्तों ऐसा बिजली बिल आखिर में क्यों करने जा रही बिजली विभाग? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, 1 जनवरी से महंगा होगा बिजली बिल। कंपनी का ऐलान इसलिए है क्योंकि दोस्तों भारतीय विद्युत आपूर्ति विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से आने वाले नए साल से बिजली बिल में बढ़ोतरी होने जा रहा है। यहाँ पर मुख्य कारण बताया जा रहा है कि 29% राशि अभी भी लगभग पूरे भारत में बिजली बिल बकाया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक बिजली बिल नहीं भरा है। जो अभी तक बकाया राशि है वह लगभग 1,38,00,000 करोड़ रुपए बकाया राशि बताई जा रही है और अभी तक बिजली विभाग को यह पैसा नहीं मिला है, जिस कारण से 5% का बढ़ोतरी होने जा रही है। तो दोस्तों अगर आज तक आपके 1,000 रुपए का बिल आता था तो अब 2021 से आपके 50 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब कि 1,050 रुपए का बिल आएगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बनाया है नया नियम। अब गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट पीने वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। तो दोस्तों एक राज्य के मुख्यमंत्री ने बनाया है खास नियम। अगर आप लोग भी गुटखा, जर्दा, तंबाकू, पान मसाला या फिर सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में अगर आप बेरोजगार है या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक नया नियम बनाया है। अगर आप झारखंड में रहते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट से दूरी बनाकर रखनी होगी। क्योंकि झारखंड के सीएम ने बताया है कि जब भी किसी की नौकरी लगेगी तो उसे तंबाकू का इस्तेमाल न करने के लिए शपथ पत्र देना होगा और उसके बाद में अगर वह लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो उनसे जुर्माना भी लिया जाएगा और साथ ही में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो हर महीना 1 रुपये बचाकर पा सकते हैं 2 लाख रुपए। तो दोस्तों कौन सी योजना, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों गरीब तबके को भी बीमा कवर मिले, इस मकसद से केंद्र सरकार ने यहां पर एक योजना को लॉन्च किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 12 रुपए के सालाना प्रीमियम देने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। हर महीने के हिसाब से देखें तो आपकी जेब से सिर्फ 1 रुपये देने होते हैं। हालांकि प्रीमियम सालाना आधार पर कटता है तो कुल 12 रुपये आपको एकमुश्त देने होंगे और हर साल 31 मई तक सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम कट जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीमा धारक की अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या विकलांग हो जाता है तो 2 लाख रुपए की रकम उस आश्रित को मिलती है, और अगर स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाता है तो 1 लाख रुपए की रकम उसे दी जाती है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।